बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, आरोपी रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान वकीलों का हंगामा भी दिखाई दिया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य पर धमकाने के आरोप लगे हैं। आरोपी रायका के खिलाफ कोर्ट में नारेबाजी की गई। एसओजी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी है। ये तस्वीरें दो अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपी रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी की गई। पेशी के दौरान की तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी की गई। हालांकि कुछ वकीलों ने इस दौरान हंगामा भी किया, उनकी ओर से कई तरीके के आरोप भी लगाए गए, लेकिन पुलिस वहां पर समझाइश करती हुई नजर आई। माहौल खराब ना हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए, इसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। कड़ी सुरक्षा के बीच रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी हुई। तो लाइव सीधी तस्वीरें जयपुर से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेशी की गई है। किस तरीके से पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में तैनात रही, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। वकील भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने विरोध भी दर्ज किया। रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी के दौरान ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विष्णु हमारे साथ वहां से सीधे जुड़ चुके। विष्णु, कुछ वकीलों ने विरोध भी किया, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, सेशन कोर्ट में तीसरी मंजिल जो नई बिल्डिंग है, वहां पर एसीजेएम संख्या 5 नंबर की कोर्ट में यहां पर सुनवाई चल रही है, जहां पर आरपीएससी के पूर्व मेंबर रहे रामू राम रायका को एसओजी ने पेश किया है। यहां पर दोनों पक्ष यानी बचाव पक्ष और उसके अलावा एसओजी की स्पेशल पीपी, उनकी ओर से अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी दलीलें यहां पर रखी जा रही है। लेकिन इस बीच एक विवाद यहां पर खड़ा हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अधिवक्ता थे, उन्होंने जब रामू राम रायका से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अधिवक्ता का यह आरोप है कि रामू राम रायका ने उनको थप्पड़ मारने की बात की, जिसके बाद यहां पर वकील समुदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया। लेकिन कुछ देर जो यहां पर मौजूद शब्बीर जो अहमद थे, उसके अलावा शकील अहमद डिप्टी एसपी, शिव कुमार भारद्वाज डिप्टी एसपी ने बीच बचाव किया, शांति व्यवस्था वापस से बनाने की कोशिश की। और उसके बाद अब बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पवन शर्मा, राजकुमार शर्मा, पवन शर्मा वे यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पे वापस से एक बार मामला जो है वापस शांत हुआ है। थोड़ी देर पहले ये पूरा मामला यहाँ पर गर्मा गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से मामला यहाँ पर एक बार फिर से शांत होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस जाब्ता, पुलिस बल यहाँ पर पहले से ही एडिशनल यहाँ पर लाया गया था, चूंकि लगता था कि आज रामू राम रायका समाज के बड़े नेता हैं, आरपीएससी के मेंबर भी हैं, तो ऐसे में लगता था एसओजी को कि कहीं न कहीं लोग यहाँ पर संख्या में आएंगे। लेकिन उस बीच वकीलों से कुछ विवाद यहाँ पर हुआ, जिसके बाद अब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से फिर से शांति यहाँ पर हो गई है। देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि जो सीनियर अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। हम बात करेंगे कि भाई साहब, शेर सिंह जी से मैं कहूँगा, तो सीनियर अधिवक्ता से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट और जो एसओजी के अधिकारी है। भाई साहब, क्या कुछ देर पहले क्या बात हुई थी यहाँ पर? कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं होने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन जिनको कहना था उन्होंने सब कुछ कह दिया। देखिए, यहाँ गलियारे की तरफ फिर से काफी संख्या में एडवोकेट हैं, कुछ समझाने का प्रयास करें ताकि एक बार शांति व्यवस्था यहाँ पर रहे। पुलिस इंस्पेक्टर मनीष चारण लोगों को समझाने में लगे हुए, काफी गहमा गहमी यहाँ पर हुई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से मामला शांत है। अधिवक्ता समुदाय के लोग हैं वो भी यहाँ पर शांत है। सबको वापस से कोर्ट में जाने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है, नसीहत दी जा रही है कि वापस से कोर्ट में जाए, अपना अपना काम यहाँ पर करें। सुनील जी, क्या हुआ था? कोई वकील के साथ में लेकिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, किसी वो रायका को लेके आए थे, तो उसने कुछ अपशब्द कह दिया होगा, बाद में उसने माफी मांग ली, तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। किसी भी वकील की बेइज्जती सही नहीं की जाएगी। ठीक है, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आप? कोई हमारा अधिवक्ता पारिक साहब हैं, उनको रायका ने बोला भाई देख लेंगे, तो फिर वकील साहब सारे वकील क्रोधित हो गए। रायका ने अंदर जज साहब के सामने माफी मांग ली कि मैं अपने कर्तव्य के लिए माफी मांगता हूँ, और उसके बाद मामला सॉर्ट आउट। तो देखिए, सुनील शर्मा है जो कि पूर्व में ये भी आप भी जिला बार के अध्यक्ष रहे हैं आप यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि अब पूरा जो मामला है वो शांत हो गया। कुल मिला के मामला रायका ने माफी मांग ली, शांत हो गया, उसने माफी मांग ली। वकीलों की बेइज्जती सहन नहीं करेंगे हम,
अगर आइंदा ऐसे कोई करता तो वकील सीधी कार्रवाई करें। तो देखिए, सीधी कार्रवाई की बात सुनील शर्मा कर रहे हैं, जो कि नेता रहे बार एसोसिएशन के। और मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो 10 दिन का हेलो जी बोलिए विष्णु, आवाज आ रही है आपकी? तो कोर्ट परिसर से विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वकीलों से सीधे बातचीत भी करते नजर आए, जहां पर वकीलों ने बताया कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। रामू राम रायका ने एक वकील को कोर्ट परिसर के अंदर धमका दिया। रामू राम रायका ने कह दिया देख लेंगे, और इसके बाद सभी वकील एकजुट हो गए। जैसा कि एक वकील कहते हुए भी नजर आए कि अगर वकीलों को यहां धमकाएंगे तो ठीक नहीं होगा, और यही वजह है कि जो वकील वहां थे उन्होंने विरोध किया, हंगामा भी हुआ, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। हालांकि जो अपडेट है वो ये है कि रामू राम रायका ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा है वो ठीक नहीं कहा। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक, तो बताइए कि क्या कोर्ट परिसर में इस तरीके से धमकाना ठीक है? देखिए, बड़ी जी देखिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए जो सीनियर एडवोकेट हमको बता रहे थे कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि एक बार तो जो सीनियर एडवोकेट थे, बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को शांत करवाया। माफी भी अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मांग ली गई, ऐसा कि अभी सुनील शर्मा बता रहे थे, जो पवन शर्मा है वे बता रहे थे। महावीर जी, कितने दिन का रिमांड मांगा है? 9 दिन का। 9 दिन का दे दिया गया? नहीं, अभी फाइल। देखिए, आप अनुसंधान अधिकारी हैं एडिशनल एसपी महावीर सिंह जी, कितने दिन का रिमांड आपकी ओर से मांगा गया है सर? 9 दिन का रिमांड। 9 दिन का रिमांड। क्या क्या दलीलें दी गई आपकी ओर से? अभी देखिए, मैं बाद में बता पाऊंगा। देखिए, महावीर सिंह जी लगातार एसआई भर्ती नकल जो प्रकरण है उसमें आप अनुसंधान अधिकारी हैं। हर बार महावीर सिंह जी आरोपियों को लेकर के यहाँ पर आते हैं। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए जो आरोपी हैं उन्हीं को लेकर के आते हैं। सबसे पहले महावीर सिंह जी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया न्यूज 18 राजस्थान को खास बातचीत में बताया कि 9 दिन की रिमांड एसओजी की ओर से रामू राम रायका से पूछताछ के लिए यहाँ पर मांगी गई है। न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे पर अनुसंधान अधिकारी ने बात की, बताया कि 9 दिन का रिमांड हमारी ओर से गहनता से पूछताछ करने के लिए रामू राम रायका से मांगा गया है। एडिशनल एसपी थे महावीर सिंह, जो कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई जो पूरा अनुसंधान है वो एडिशनल एसपी महावीर सिंह को ही सौंपा गया है। उन्हीं की अगुवाई में हर बार आरोपियों को लेकर यहाँ पर लाया जाता है। यहीं पर कोर्ट में एडिशनल एसपी जो कि अनुसंधान अधिकारी महावीर सिंह जी, उनकी ओर से दलीलें, तमाम तथ्य जो कि पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। और आज भी 9 दिन का रिमांड यहाँ पर एसओजी की ओर से मांगा गया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर रहने वाले कुछ एडवोकेट से और बात करते हैं। क्या हुआ था, कोई विवाद हुआ था अभी यहाँ पर? कोई खास बात नहीं है, ऐसी ये नॉर्मली बातचीत हुई है। हाँ। और अगले ने माफी मांग ली, बात कर। वैसे कितनी देर में कुछ सामने आ जाएगी चीजें? जल्दी आ रही है। जल्दी आ रही है। तो महावीर सिंह जी कह रहे थे कि जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि कितने दिन की रिमांड पर रामू राम रायका को एसओजी को सौंपा जाएगा। उसके बाद में गहनता से पूछताछ की जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि रामू राम की रिमांड मांगी है। खैर, अभी फैसला ना बाकी है, देखना है कि कोर्ट कितने दिनों के लिए रिमांड देता है। लेकिन ये दिन बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं पूछताछ के लिए विष्णु, क्योंकि उम्मीद है कि कई और खुलासे होंगे पेपर लीक को लेकर। देखिए, रामू राम रायका को कोर्ट से बाहर लाया गया है, कोर्ट परिसर से बाहर लाया गया है रामू राम रायका को, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामू राम रायका को कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रामू राम रायका को लेकर के एसओजी की टीम अब रवाना हो गई है। हालांकि ये फैसला कुछ देर बाद हो पाएगा। तो आरपीसी के पूर्व सदस्य पर पहले धमकाने के आरोप लगे, पुलिस की ओर से समझाइश की गई, उसके बाद कोर्ट में पेशी की गई। एसओजी ने 9 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा है, लेकिन फिलहाल फैसला आना बाकी है। कुछ ही समय का इंतजार है। सहयोगी विष्णु लगातार वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और विष्णु, कुछ अपडेट मिल सका क्या कोर्ट के फैसले को लेकर? मेरी बात मान ले। देखिए, अपडेट अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी। अपडेट ये कि गहमा गमी का माहौल बना है, वापस एक बार अफरा तफरी किसी स्थिति यहाँ पर बनी है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, इसीलिए जो फ्रेम है वो भी काफी आउट हो रहा है, क्योंकि रामू राम रायका को सुनवाई के बाद में अब कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया गया है। सीढ़ियों के रास्ते से 3वीं मंजिल से वापस से रामू राम रायका को लेकर के एसओजी की टीम कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब नीचे लेकर के जा रही है। और यहीं पर कुछ देर बाद साफ हो पाएगा कि कितने दिन की रिमांड पर रामू राम रायका को एसओजी कोर्ट सुनाएगी। तमाम दलीलें कोर्ट में रखी गई थी एसओजी की ओर से।
और उसके बाद ही अब कोर्ट फैसला लेगा कि कितने दिन का रिमांड पर सौंपा जाएगा रामू राम रायका को। हम दिखा रहे हैं खास तस्वीरें कि सीढ़ियों से होकर के तीसरी मंजिल से, सबसे पहले 7वीं मंजिल पर कोर्ट थी, लेकिन जो जज थे वो अवकाशकालीन छुट्टी पर थे। ऐसे में तीसरी मंजिल पर जो कोर्ट थी एसीजेएम संख्या 5, वहां पर रामू राम रायका को पेश किया गया। लेकिन उसके बाद में अब यहाँ पर तीसरी मंजिल से सीढ़ियों के रास्ते से होकर के कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चूंकि आपने खुद ने बताया था कि पहले यहाँ पर जब पहली बार यहाँ पेश हुई थी तो हाथापाई की नौबत हो गई थी। ऐसे में आज जब विवाद हुआ उसके बाद किसी भी तरीके की हाथापाई या कोई नौबत यहाँ पर ना आए, इसीलिए अब पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर और ज्यादा मुहैया। देखिए वापस से दिखा रहे हैं भगदड़ सी यहाँ पर यहाँ मच रही है। देखिए काफी गहमा गहमी यहाँ पर हो रही है, काफी भगदड़ यहाँ पर हो रही है। वापस पुलिस सुरक्षा काफी है, यहाँ पर पुलिस सुरक्षा यहाँ पर काफी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी के बाद वापस लेकर ले जाया जा रहा है। लेकिन वहां पर जैसा कि विष्णु तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गहमा गहमी का माहौल है, बड़ी संख्या में न सिर्फ पुलिस बल्कि वकील भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि अब बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी यहाँ पर आ गए हैं। उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ से जो राजकुमार शर्मा है, पवन शर्मा है, उनको लेकर के यहाँ पर टीम शेर सिंह जी से मैं कहूंगा, शेर सिंह जी नहीं दिख रहा भाई। देखिए बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ले आया गया है रामू राम रायका को। अब पुलिस जो है रामू राम रायका को यहाँ पर रामू राम रायका को लेकर के बाहर लाया गया है। यहीं पे गाड़ी लगा दी गई है, गाड़ी में अब रामू राम रायका को बैठाया जाएगा। ये देखिए राजकुमार शर्मा जो विष्णु 9 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा गया है एसओजी की ओर से, कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? देखिए अभी कोशिश करेंगे, पूछताछ करेंगे, हम करेंगे कोशिश। कितने दिन का रिमांड यहाँ पर एसओजी को दिया गया? 7 तारीख तक, 7 सितंबर तक का रिमांड। बड़ी खबर, 7 सितंबर तक रिमांड पर रामू राम रायका को भेजा गया। प्रियंका बड़ी अपडेट है, कि 7 सितंबर तक रामू राम रायका को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 दिन के रिमांड पर 9 दिनों के लिए रिमांड मांगी गई, लेकिन 7 सितंबर तक जो अपडेट बता रहे हैं विष्णु जी। विष्णु बताइए। देखिए 7 दिन का रिमांड, 7 दिन के रिमांड पर 7 सितंबर तक रिमांड पर एसओजी को सौंपा गया है। 7 सितंबर तक रिमांड पर एसओजी को सौंपा गया है। 9 दिन का रिमांड एसओजी की ओर से मांगा गया था, जिसके बाद अब करीब 5 दिन का रिमांड कोर्ट ने सुनाया है। चूंकि जो इनके जो बेटे और बेटी थे, उसके अलावा जो कल 3 अन्य ऐसे ही थे, उनको 6 दिन का रिमांड दिया गया था। लेकिन रामू राम रायका को आज कोर्ट में पेश करने के बाद अब 5 दिन का रिमांड पर कोर्ट ने एसओजी को सौंपा है। और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, उसके अलावा जो बाहर के जो पदाधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में रामू राम रायका को अभी कुछ देर पहले गाड़ी में बैठाया और उसके बाद उसको वापस से कोर्ट एसओजी मुख्यालय के लिए यहाँ पर रवाना कर दिया गया। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहा है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर, आरोपी रामू राम रायका की कोर्ट में पेशी की गई। हालांकि एसओजी की ओर से 9 दिनों के लिए रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की ओर से 5 दिनों के लिए रिमांड पर सौंप दिया गया है। 7 सितंबर तक एसओजी की टीम रामू राम रायका से पूछताछ करेगी। आपको बताते चले कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं जिन पर पेपर लीक के आरोप लगे और इसी को लेकर अब इन 5 दिनों में कड़ी पूछताछ की जाएगी रामू राम रायका से। आगे क्या प्रोसेस है विष्णु? देखिए तो ये अगले 5 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया था। कई लोगों के लिए जो बड़ा सपना देखा गया था उसे तोड़ दिया गया था। और क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है रामू राम रायका का? क्या वो भी संलिप्त थे? क्या वो भी पेपर लीक के साजिश में शामिल थे? बातचीत करिए। 7 तारीख को पेश किया जाएगा। तो आप महावीर सिंह हैं, एडिशनल एसपी हैं, केस के अनुसंधान अधिकारी, जिन्होंने बताया न्यूज 18 राजस्थान को खास बातचीत में ये बताया कि 7 सितंबर तक रामू राम रायका को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है और वहीं पर अब यानी 5 दिन के रिमांड पर
ये जो है वो पेशी यहाँ पर कोर्ट में रिमांड पर भेजा गया। जी बिल्कुल, तो 5 दिन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और विष्णु, अगर आरपीएससी के मेंबर पाए जाते हैं अपराधी पेपर लीक के, तो ये कई बड़े सवाल खड़े करेगा और गहनता से और भी जांच जरूरी हो जाएगी। तो पेशी के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। विष्णु लगातार वहां से पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आज के दिन को भी मिला लिया जाए, अगर आज से ही पूछताछ शुरू कर दी जाती है, तो कुल 6 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। सब कुछ सामान्य है। 7 दिन का पेशी। पवन शर्मा है जो कि अध्यक्ष बार एसोसिएशन। तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी की गई। हालांकि जनता दुखी तो है ही, हंगामा भी हुआ। तो यहाँ भी कुछ वकीलों की एनिमिटी थी, तो उन्होंने अपनी जाहिर करी, तो उसने रायका ने कुछ बोल दिया, इसलिए उसको कुछ कहा नहीं। बाद तो सीधी तस्वीर चूंकि आपको दिखा रहे हैं सीधे कोर्ट परिसर से, तो थोड़ा नेटवर्क में इशू है, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि सबसे पहले हर अपडेट हम न्यूज 18 के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा सके। और बड़ा अपडेट यही है कि 6 दिनों की रिमांड पर आरोपी को भेज दिया गया है। 7 सितंबर तक रामूराम रायका से एसओजी की टीम पेपर लीक को लेकर पूछताछ करेगी। सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। आखिर रामूराम रायका क्या पेपर लीक में शामिल था? अगर शामिल था तो और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? बेटा और बेटी भी शामिल थे क्या? इन तमाम बातों को लेकर अब रामूराम रायका से पूछताछ की जाएगी। तो 7 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले 5 ट्रेनी एसआईज को गिरफ्तार किया गया था एसओजी की ओर से, और इन सभी को भी अब पूछताछ के लिए कोर्ट ने सौंप दिया है। 7 सितंबर तक उनसे भी पूछताछ की जा रही है और रामूराम रायका की आज कोर्ट में पेशी की गई। हालांकि एसओजी ने 9 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा था, लेकिन कोर्ट की ओर से महज 6 दिनों का ही रिमांड मिल सका है। आगे क्या प्रोसेस रहने वाला विष्णु? कब से पूछताछ शुरू की जाएगी? देखिए, यदि मैं आगे रायका से गहनता से पूछताछ होगी, उससे अकेले में पूछताछ होगी, उसके बाद में संभवतः चूंकि उनके बेटे और बेटी यानी शोभा और देवेश को भी चूंकि गिरफ्तार किया गया है, तो उनको यानी कि आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। यानी 2 तथ्य जो सामने आएंगे, सबसे पहले देवेश से अलग से पूछताछ होगी, शोभा से अलग से पूछताछ होगी, उसके यानी आमने सामने बैठा करके भी क्रॉस एग्जामिन टाइप में क्वेश्चन प्रश्न जो एसओजी तैयार करेगी नकल पेपर से जुड़े हुए, उनसे पूछताछ करेगी। साथ में यदि कहीं नकल माफिया की भूमिका भी इसमें संदिग्ध पाई गई या मिलीभगत पाई गई कि नकल माफिया से मिलकर के ही पेपर को हासिल किया गया था, तो उस नकल माफिया को यही रहेगा। ये भी देखा जाएगा क्योंकि जुलाई 2018 से लेकर जुलाई 2022 तक रामूराम रायका आरपीएससी के नंबर रहे थे 2022 तक। तो जो एग्जाम था वो 2021 का था। ऐसे में क्या अपने पद पर बने रहते हुए ही रामूराम रायका ने पेपर लिया, उस अपने बच्चों को सौंपा और बच्चों ने पेपर को परीक्षा से पहले पढ़ करके ही आप अच्छे अंक हासिल किए, मेरिट हासिल की। बेटी शोभा ने 5वीं रैंक हासिल की, बेटे देवेश ने 40वीं रैंक हासिल की। 869 से ज्यादा पद थे जिनके लिए चयन हुआ था, जिनमें टॉप रामूराम रायका के बेटे थे। एसओजी के जो एडीजी हैं विजय सिंह, उनका कहना था कि ये बच्चे इतने पढ़ाई में होशियार नहीं है, लेकिन रामूराम रायका ने जब उनकी बेटे बेटी को एसओजी ने रद्द लिया तो उनकी ओर से कहा गया था उनके बच्चे लगातार यूपीएससी की तैयारी करते, आरएस के एग्जाम की तैयारी करते, उनके बच्चे काफी होशियार है, मेरिटोरियस है, इसीलिए उन्होंने अच्छे मार्क्स ऐसे भर्ती परीक्षा में हासिल किए थे। रामूराम रायका का ये कहना था। साथ में रामूराम रायका ने ये बात भी अपने गिरफ्तारी से पहले कही थी, जब उनको मालूम चला कि एसओजी ने उनके बेटे और बेटी जो कि एसआई की ट्रेनिंग करे उनको पकड़ा है, तो रामूराम रायका ने कहा यदि कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए तो वह उन्हें फांसी पे चढ़ा दें। हर ये सारा कुछ जो है वो राजनीतिक द्वेषता की वजह से हो रहा है। तो तमाम तथ्य यानी जितने भी आरोप थे उन सभी आरोपों को रामूराम रायका ने नकार दिया, कहा था कि राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ये सभी किया जा रहा है। लेकिन जब बेटे और बेटी गिरफ्तार किया, उन्हें कल कोर्ट पेश किया गया था। इसी कोर्ट में कलम आए थे जब रविवार को अवकाश कर लिया इसको सुनवाई की एसीजन कोर्ट में, और 7 सितंबर तक शोभा और देवेश को रिमांड पर भेजा। उसके बाद में कल रात को रामूराम रायका को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी जो पूछताछ उनके परिजनों को की गई,
तो तमाम तथ्यों को एसओजी खंगालेगी और यही मालूम किया जाएगा कि क्या पद पर रहते हुए एसओजी के लिए कड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि रामू राम रायका ने साफ तौर पर कह दिया है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते ये सभी कार्रवाइयां की जा रही हैं, और चूंकि मामला बेहद पुराना है विष्णु, सबूत जुटा पाना क्या एक बड़ी चुनौती होने वाली है एसओजी की टीम के लिए? देखिए बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपको, क्योंकि 2021 का मामला है तो टेक्निकल जो एविडेंस होते हैं, तकनीकी साक्ष्य, वो कितना एसओजी जुटाने में कामयाब होगी ये देखा जाएगा। लेकिन मैं इसके पहले बता दूं कि अब तक करीब 63 यानी 70 आरोपी पूरे एसआई भर्ती परीक्षा पेपर नकल प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान की रिकॉर्ड और पहली ऐसी कार्रवाई जिसमें करीब 42 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को एसओजी ने नकल प्रकरण में गिरफ्तार किया है। 17 से ज्यादा नकल माफिया, जिसमें जितेंद्र, जिसमें कई बड़े नाम जो नकल माफिया उनके नाम शामिल है। कुल के लगभग आरोपी एक ही एग्जाम में नकल प्रकरण में गिरफ्तार हुए और सुप्रीम कोर्ट तक ने अनुसंधान, जब आरोपी पक्ष ने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कहा कि एसओजी की कार्रवाई के सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एसओजी की कार्रवाई को सही माना, आरोपों की दलील को, तमाम दलील को नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एसओजी के लिए बड़ी राहत की बात थी। एसओजी के लिए ये राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कार्रवाई को जायज ठहराया, सही ठहराया, और आरोपी के ऊपर लगातार ये बात कही जा रही थी कि उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होने के बावजूद भी एसओजी उनको गिरफ्तार कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में एसओजी को वापस से बूस्टअप मिला, उनके कार्रवाई को और बल मिला। वहीं पर दूसरी तरफ जो अभी 4 दिन पहले जयपुर में डीआईजी और एडीजी जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ कर दिया, उन्होंने काफी तेज थप्पड़ एडीजी वीके सिंह की, उसके अलावा डीआईजी परिदेश मुक्ति योगेश आदि एसपी की तमाम अधिकारी थी। उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन उनका सही निर्णय था। उसके बाद में एसआईटी फॉर्म में और पहली बार मार्च में पद को ग्रहण करने के बाद दिसंबर में ही एसआईटी की टीम का गठन किया गया। उसके बाद मार्च से ये कार्रवाई शुरू हुई, ताबड़तोड़ एक्शन हुए। मैं कुछ महीनों के भीतर 70 आरोपियों को एक ही परीक्षा में, जो कि सबसे बड़ी इसको एसओजी ने चुनौती लेते हुए गिरफ्तार किया। लेकिन एक सवाल अभी भी ये उठा है कि क्या जब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि नकल हुई थी, पेपर लीक हुआ था, डमी कैंडिडेट बैठाए गए थे, तो आखिरकार सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्यों इस पेपर को निरस्त किया जा रहा, रद्द क्यों नहीं किया गया पेपर को? ये लगातार कई अभ्यर्थी जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सभी अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि क्या सरकार डिले कर रही है, क्या सरकार को किस पैसे का इंतजार है? चूंकि एसओजी अपनी जांच में मान चुकी है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर था, बिल्कुल एसओजी ने इस बात को मान भी लिया है। और आरपीएससी के पूर्व मेंबर रहे रामू राम रायका, जिनको आज गिरफ्तार किया गया, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। अगर और भी खुलासे होते तो निश्चित तौर पर दोबारा से पेपर रद्द करने की मांग भी उठ सकती है। आप नजर बनाए रहिएगा विष्णु, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। उदयपुर के सलुम्बर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अचानक से कच्चा मकान ढह गया और 2 लोगों की घटना में मौत हो गई। हादसे में एक महिला और बच्ची घायल हुई है। इलाज के दौरान महिला और बच्ची की मौत हो गई। एक अन्य महिला को उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। तस्वीरें सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कैसे हादसा हुआ और क्या अपडेट हादसे को लेकर? देखिए, लसाड़िया का ये पूरा मामला है जो कि सलुम्बर जिले में आता है, और केलू पोस्ट मकान जो कि पिछले कुछ दिनों से बारिश के दौर चल रहे थे, जिसके चलते जो कच्चे मकान है वो जर्जर स्थिति में काफी मकान आए हैं। केलू पोस्ट मकान अचानक से धराशायी हो गया और उस दौरान जो मकान की जो केलू थे, छत जो थी कच्ची छत, वो अंदर मौजूद एक महिला और बच्ची पर गिरे। इसमें इलाज के दौरान एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई और एक अन्य महिला घायल थी, जिसे इलाज के लिए उदयपुर के एमबी चिकित्सालय रेफर किया गया है। महिला की स्थिति ठीक है अभी कपिल? देखिए, एमबी चिकित्सालय उदयपुर रेफर किया गया। हालांकि स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन स्थिति में उसके सुधार नहीं हो रहा था, तो उसे उदयपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया, जहां पर अब उस महिला का इलाज कराया जा रहा है। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ वाला टीचर सस्पेंड कर दिया गया है। कुंभलगढ़ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा और दमदार असर हुआ है। शिक्षा विभाग में टीचर ईश्वर लाल को सस्पेंड कर दिया गया। पूर्व छात्रा को भगा ले जाने और दूसरी छात्रा से छेड़खानी के भी आरोप हैं। आरोपी टीचर के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था।
हायर सेकेंडरी स्कूल आंतरी का यह पूरा मामला है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर जांच और पड़ताल शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने इस घटनाक्रम को लेकर भारी विरोध जताया था, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन करते हुए शिक्षक को सस्पेंड करने की मांग की गई थी। और इसी को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहा है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ चलाया और इसके बाद बड़ा एक्शन हुआ। एक बार फिर से न्यूज 18 के खबर पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।